झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन पहले मुख्यमंत्री पद की रेस में उनका नाम नहीं था। हेमंत सोरेन जेल जाने की सूरत में पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, ताकि लौटने तक कुर्सी सुरक्षित हाथों में रहे। ठीक वैसे ही जैसे जेल जाने की नौबत आने पर आरजेडी नेता लालू यादव ने पत्नी राबड़ी देवी को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी सौंप दी थी, लेकिन अपनी भाभी और जेएमएम विधायक सीता सोरेन के विरोध के चलते हेमंत ऐसा नहीं कर सके। तब परिवार के बाहर विकल्प की तलाश शुरू हुई और सबसे करीब और भरोसेमंद चंपई सोरेन ही नजर आए। हेमंत सोरेन ने आखिर चंपई सोरेन को ही सीएम के रूप में क्यों चुना, आइए जानते हैं। चंपई सोरेन झारखंड के कोल्हान क्षेत्र से आते हैं, जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है, और चंपई सोरेन को कोल्हान का टाइगर भी कहा जाता है। चंपई सोरेन का परिचय सिर्फ यही नहीं है कि वो शिबू सोरेन के करीबी सहयोगी और जेएमएम के संस्थापक सदस्यों में शुमार हैं। चंपई सोरेन को असल में शिबू सोरेन ही नहीं, हेमंत सोरेन का भी बेहद भरोसेमंद नेता माना जाता है, और पार्टी के साथ साथ परिवार में भी उनका बहुत सम्मान रहा है। कुछ लोग चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन का यस मैन भी कहते हैं, लेकिन वो चंपई सोरेन का कितना सम्मान करते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रमों की तस्वीरों में देखा जा सकता है। एक पुरानी तस्वीर में हेमंत सोरेन को झुककर प्रणाम करने की मुद्रा में देखा गया है, और सामने सीधे खड़े चंपई सोरेन आशीर्वाद देने का भाव लिए हुए लगते हैं। लेकिन चंपई सोरेन को जेएमएम के मुख्यमंत्री चुने जाने में सिर्फ ये भाव ही नहीं है। दरअसल चंपई सोरेन का झारखंड के कोल्हान बेल्ट से होना भी एक खास वजह है, जो पूरी तरह राजनीतिक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोल्हान क्षेत्र से चंपई सोरेन के रूप में झारखंड को चौथा मुख्यमंत्री मिला है। असल में कोल्हान क्षेत्र को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। चंपई सोरेन से पहले मुख्यमंत्री रहे अर्जुन मुंडा और रघुबर दास इसी इलाके से हैं। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी कोल्हान इलाके से आते हैं। 2019 के झारखंड चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन अपेक्षा के मुताबिक नहीं रहा। इलाके की 13 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार बड़े ही कम वोट पा सके। सबसे बड़ा झटका तो बीजेपी को झारखंड पूर्व सीट पर लगा, जहां तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुबर दास भी बीजेपी के ही बागी नेता सरयू राय से भारी अंतर से चुनाव हार गए थे। चंपई सोरेन की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी में एक खास वजह ये भी लगती है, जिसे राजनीतिक रूप से मौजूदा हालात में एकदम सही समझा जा सकता है। चंपई सोरेन सरायकेला खरसावां जिला स्थित जिलिंगोड़ा गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता सिमल सोरेन खेती किसानी करते थे। उन्होंने 10वीं क्लास तक की पढ़ाई की है। कम उम्र में ही उनका विवाह हो गया था। उनके 4 बेटे और 3 बेटियां हैं। इसी दौरान बिहार से अलग झारखंड राज्य की मांग उठने लगी। शिबू सोरेन के साथ ही चंपई भी झारखंड के आंदोलन में उतर गए। जल्द ही झारखंड टाइगर के नाम से मशहूर भी हो गए। चंपई सोरेन ने सरायकेला सीट से उपचुनाव में निर्दलीय विधायक बनकर अपने राजनीतिक करियर का आगाज किया। इसके बाद वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए थे। बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा की 2 साल 129 दिन की सरकार में जेएमएम नेता चंपई सोरेन को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था और अहम मंत्रालय दिए गए थे। चंपई 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013 तक मंत्री रहे। इसके बाद राष्ट्रपति शासन लग गया था और फिर हेमंत सोरेन की अगुवाई में बनी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में चंपई सोरेन को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति परिवहन मंत्री बनाया गया। वहीं दूसरी बार 2019 में फिर से हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने पर चंपई सोरेन को परिवहन, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बनाया गया। चंपई जामुमो के उपाध्यक्ष भी हैं। नेटवर्थ की बात करें तो चंपई सोरेन के पास करीब 2 करोड़ 28 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति है।